संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझ पर विश्वास रख करके जुड़े हुए हैं। 1500 से भी ज़्यादा सदस्य हम इस समूह में जुड़ चुके हैं अब तक, और आप पेशेंस के साथ मेरा इंतज़ार किए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, 3 माह होने आ रहा है, तो मैं उसके साथ थोड़ा समय ज़्यादा दे रहा हूँ, इसलिए आपसे लगातार मिल नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, और आज का वीडियो जो है वो छोटा रखने की कोशिश करते हुए मैं कवर करता चलूँगा न्यूज़। 1 मिनट और लूँगा। छोटी सी बात ये बतानी है कि भाई दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता जुलाई माह का वो मैं कवर नहीं कर पाया था। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी न्यूज़ तो नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं और वीडियो बना करके उसको कवर करूँगा। ध्यान रखें, इस वीडियो से ज़्यादा या हमारी वीडियोज़ से ज़्यादा और न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इतना सब्र रखिए, क्योंकि आप फायदा आपका ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। हरेल त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरेली से याद आया, गोधन न्याय योजना पर ध्यान रखेंगे, उससे एक प्रश्न आना तय है। और यदि इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स पे भर दीजिए कि आपको गोधन न्याय योजना पर हर एक डिटेल चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो बना दूं। और अब शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। और ये जुलाई माह के दूसरे और तीसरे हफ्ते का न्यूज कवर करने का प्रयास किया हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए। तो शुरू करते हैं। वासुदेव चंद्राकर, ये नाम याद रख लीजिए। वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, अब अंजोरा विश्वविद्यालय का ये नया नाम होगा। अंजोरा कामधेनु विश्वविद्यालय का अब नया नामकरण इस रूप में कर दिया गया है। इसको मुहर लग गई है राज्यपाल की, और अब हम दुर्ग में स्थित इस विश्वविद्यालय को वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पे जानेंगे। वासुदेव चंद्राकर जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी, उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। दुर्ग का चाणक्य भी इनको माना जाता है। वैसे अंजोरा विश्वविद्यालय भी पहले भी प्रश्नों में आता रहा है। अंजोरा कामधेनु विश्वविद्यालय पशु विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके भीतर और भी जो संस्थाएं हैं वो कार्यरत रही हैं। तो ये ध्यान से समझिए कि वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर आने वाले इस विश्वविद्यालय के भीतर अब और क्या क्या चीजें आएंगी। इस विश्वविद्यालय के भीतर अब आएंगे फिशरीज कॉलेज, वो कहाँ है? कवर्धा में है। इसके अलावा डेयरी कॉलेज, वो कहाँ है? रायपुर में है। कृषि कॉलेज बिलासपुर वाला, और इसके अलावा आएगा, अंजोरा तो खुद रहेगा ही रहेगा, ये 4। इसके अलावा 4 पॉलिटेक्निक भी इसके भीतर आएंगी। 4 पॉलिटेक्निक कौन कौन सी है? तो एक महासमुंद की पॉलिटेक्निक होगी, एक सूरजपुर की पॉलिटेक्निक होगी, एक पॉलिटेक्निक होगी राजनांदगांव की, और एक जगदलपुर की। तो ये सारे 4 पॉलिटेक्निक्स और जो कॉलेजों का नाम मैं आपको लिया वो सब इसके भीतर समाहित होगा। तो ये एक बड़ी संस्था के रूप में अब काम करने वाला है, और नाम आपको पता चल गया। अच्छा, दाऊ जी से ये आपको शब्द और याद करना पड़ेगा। दाऊ जी के नाम से जाने जाते थे वासुदेव चंद्राकर। जाहिर सी बात है इनका संबंध दुर्ग जिले से रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज रायगढ़, हाँ, अब ये नाम से जाना जाएगा। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नामकरण अब इस नाम से कर दिया गया है। गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो गुरु घासीदास जी के नाम से जाना जाएगा। ये रायगढ़, ये यहाँ के प्रशासन ने निर्णय लिया है, और इससे जो समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो गुरु घासीदास जी को मानता है, उनमें काफी खुशी भी थी कि भाई उनके नाम पर चीजें हैं। अब बात करेंगे एक और जो महत्वपूर्ण न्यूज है, काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी टेलीमेडिसिन हब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी टेलीमेडिसिन हब, टेलीमेडिसिन हब। तो अब ये टेलीमेडिसिन हब का मतलब है कि भाई फोन के माध्यम से या दूसरे इंटरनेट के जो सुविधाएं उनके माध्यम से मेडिसिन आदि की पूछ परख, उसकी समझ, रिकमेंड करना, ये सब यहां से संभव हो सकेगा। रायपुर के मेकाहारा से यहाँ इसका उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव बाबा, हाँ, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। अगली जो न्यूज है इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस न्यूज से एक न्यूज और बनने वाली है। तो भूपेश बघेल जो हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनको छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि ओलंपिक संगठन जो होता है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो अपना ओलंपिक संघ है, उसके चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव में अलग अलग खेल संघ के लोग वोट करते हैं। तो इसमें जो कंटेंडर होंगे, लगभग 30 अलग अलग लोग इसमें मतदान करेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा मत देने वाले को ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस बार ये प्रक्रिया अपनाई जानी थी, और ये न्यूज जब तक मैं बना रहा हूं लगभग कंफर्म हो गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी भूपेश बघेल जी ही रहेंगे।
ये पहली बार है कि चुनाव के माध्यम से ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी सरकार इस पदों पर नियुक्ति करती रही है, लेकिन आमतौर पर जो पदेन मुख्यमंत्री हैं, जैसे इससे पहले रमन सिंह जी थे, वो टेनिस संघ के भी अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन तब चुनाव नहीं हुआ था। इस बार चुनाव भी हो रहा है, तो इसकी खानापूर्ति करने के लिए समझ सकते हैं आप, इनको पहले भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया और अब वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी बनेंगे। बात जब यहां तक आई गई है तो छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के जो सचिव हैं उनका भी नाम आपको जानना जरूरी है। कई बार सचिव का नाम पूछ लेता है और कंफ्यूजन हो जाता है, तो गुरुचरण सिंह होरा जो है वो इसके सचिव हैं। बात करेंगे अगली न्यूज की, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन नीलगिरी आप देखे होंगे, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र पर चलती है या दार्जिलिंग में चलती है टॉय ट्रेन, कुछ तो मजा है रेल में। हाँ, गाना सुना है आपने? तो वो जो टॉय ट्रेन है छत्तीसगढ़ में भी चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। मैत्री गार्डन जो घूमे वहां एक झूठी वाली टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ भी प्रस्तावित की गई है टॉय ट्रेन। कहाँ? डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिले के भीतर पड़ने वाला ये कमाल का पर्यटन स्थल है। यहाँ डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी का मंदिर और पहाड़ी के ऊपर से मंदिर को पहुंचने के लिए रोपवे भी है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र जगह जहां रोपवे मौजूद है, वो तो है ही यहाँ। इसके साथ साथ अब टॉय ट्रेन का भी प्रस्ताव रखा गया है। ये टॉय ट्रेन चलेगी किन जगहों के बीच? प्रस्ताव जो है वो मैं बता देता हूँ। बमलेश्वरी देवी का मंदिर, इसके अलावा चंद्रगिरी नाम का पर्वत, प्रज्ञागिरी पर्वत जो कि बौद्ध धार्मिक स्थल भी है, और रावटी पहाड़ी, इनके बीच उसे घुमाया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा गया है। वैसे एक चीज और याद दिला दूं, जो हमारा डोंगरगढ़ है ना, वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रसाद योजना, हाँ, उसका एकमात्र ऐसा स्थल है जो छत्तीसगढ़ से लिया गया है। बाकी सारे अलग अलग राज्यों से हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल डोंगरगढ़ चुना गया है प्रसाद योजना के लिए। अब ये प्रसाद योजना क्या है, दो छोटे छोटे पंक्तियों में बता दूं। प्रसाद योजना का उद्देश्य है जो स्पिरिचुअल जगह है, यानी कि आध्यात्मिक जगह वगैरह है, उसके रिजनोवेशन आदि के लिए, उसके देख रेख, उसके रख रखाव, मेंटेनेंस, उसे और बेहतर स्थल बनाने के लिए चलाई गई इस योजना को प्रसाद योजना के नाम दिया गया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का उत्थान किया जा रहा है। वैसे प्रसाद योजना के फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्रसाद योजना पहले तो ये जान लीजिए, PRASAD, पिलग्रिम रिजनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड ड्राइव। पिलग्रिम्स रिजनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये जो है इस योजना का फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे इससे। इसके बाद बात करेंगे अल्को खोज। अल्को, अल्कोहल खोज, खोजने वाला, ये एक नई डिवाइस है जो अब छत्तीसगढ़ पुलिस, ट्रैफिक जो पुलिस है उसके पास होगी। इसको बिलासपुर के विद्यार्थियों ने बनाया है, तैयार किया है। ये क्या करेगा, ऐसे लोग जो शराब पी करके वाहन आदि चलाते हैं उनकी परीक्षण या उनका जांच करने में मददगार होगा। तो अब ट्रैफिक पुलिस के पास ये मौजूद होगा, अल्को खोज। और आपके छत्तीसगढ़ के लोगों ने बनाया तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, और पी करके तो बिल्कुल ना चलाएं भाई, ठीक है। और भी गम है जमाने में, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे केशवपुर। केशवपुर अंबिकापुर के भीतर पड़ता है और यहाँ एक नई पहल शुरू की गई है। अनानास की खेती की जा रही है और खेती की जाएगी एक और महत्वपूर्ण नींबू की किस्म की। ये थाई नींबू या थाईलैंड में पाया जाने वाला नींबू है, जो सामान्य से थोड़ा बड़े आकार का होता है। अटर्रा मत समझ लेना, ठीक है। उसकी खेती की जाने वाली है, तो ये काफी चर्चा में रहा। इसके बाद बात करेंगे गौरत्न सम्मान जो दिया गया, ये मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, यानी भूपेश बघेल को ये सम्मान प्राप्त हुआ। नाम है गौरत्न सम्मान। ध्यान रखें, ये छत्तीसगढ़ का जो संगठन है यादव महासंघ, उनके द्वारा दिया गया है। और इस पे मुख्यमंत्री जी एक घोषणा और कर गए, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अब छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री नहीं होगी। और भी कुछ दिन थे जब शराब बिक्री नहीं होती थी, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी नहीं होगी। तो जो स्टॉक लेकर के रखना चाहते हो, नहीं, मजाक कर रहा हूं, ना पिए भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे मधुर गुड़ योजना की। तो मधुर गुड़ योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें बस्तर अंचल के जो हमारे लोग थे उनको निःशुल्क गुड़ वितरण करने का प्लान बनाया गया था। ये योजना अब खटाई में जाते हुए दिखाई रही। इसमें टेंडर निकाला गया था, टेंडर निरस्त हो गया है, अब तक की कोई भी बिकवाली नहीं हुई है। इस योजना को अब आप समाप्त होते हुए महसूस कर पा रहे होंगे। हो सकता है इससे ही क्वेश्चन बन जाए। मधुर गुड़ योजना, टेंडर जारी हुआ था, वो अब रद्द हो चुका है। 14,000 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य था और ये केवल बस्तर संभाग के लिए थी, लेकिन अब तक इसमें खरीदी नहीं हो पाई है। बात करेंगे अगली न्यूज की, तो शिशु संरक्षण माह छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। 14 जुलाई से शुरू हुआ और एक माह का रहेगा, 14 अगस्त, ठीक। इसमें क्या करना है, विटामिन ए की दवाई सिरप गोली के रूप में प्रोवाइड करनी है किनको, बच्चों को, और शिशुवती माताओं को भी, गर्भवती माताओं को भी प्रोवाइड करनी है।
तो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में भी इसे मनाया जाएगा। इसके अलावा डायरिया पखवाड़ा भी चलाया जा रहा था। डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ में साथ साथ चल रहा है। बात करेंगे अगली न्यूज की। ये न्यूज और ये नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुमारी निर्मला बाई, सरनेम पे मत जाए। कुमारी निर्मला बाई छत्तीसगढ़ की वो महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में अब जानी जाएंगी जो आती हैं बिरहोर ट्राइब से, और बिरहोर जनजाति समुदाय की वो पहली बालिका है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित तो किया ही। बिरहोर छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल एक जनजाति जिसको राष्ट्रपति के गोद लिए हुए पुत्र भी कहा जाता है, उनमें से एक है। और उसमें से अगर कोई बाहर निकल करके ये ख्याति हासिल करता है तो उपलब्धि है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और आप सबके लिए भी। बात करेंगे अगले न्यूज की। अच्छा, इनका संबंध पूछ सकता है ना, तो जशपुर के दुलदुला क्षेत्र से आती है ये। फिर है विधि आयोग। विधि आयोग का संचालन अब समाप्त कर दिया गया छत्तीसगढ़ से। विधि आयोग का गठन किया गया था राज्य में प्रचलित कानून जो है उन पर सुझाव आदि देने के लिए, क्या नई संभावनाएं हो सकती है कानून की, उस पर सुझाव देने के लिए, समीक्षा करने के लिए। लेकिन इसका संचालन कुछ महीनों से सही नहीं हो पा रहा था, और साथ ही साथ इस आयोग की जो उपलब्धता तो थी लेकिन उपलब्धि नहीं हो रही थी, और इस कारण से इसे समाप्त करने का फैसला किया गया है। ध्यान रखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ एक फैक्ट और हो सकते हैं। इसका गठन 2014 में किया गया था। रमन सिंह जी की सरकार थी, अभी भूपेश बघेल सरकार ने बंद करने का फैसला किया गया। इसके पहले आयुक्त यानी विधि आयोग के आयुक्त होंगे वो बनाए गए थे एलसी भादु, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे। और उसके बाद बात करेंगे दूसरे जो थे वो टीपी शर्मा जी बने थे। अब टीपी शर्मा जी इस पद से हटने के बाद बन गए हैं लोकायुक्त, और तब से यह पद खाली चल रहा था। फाइनली इस आयोग को भी बंद कर दिया गया। बात करेंगे अगली न्यूज की। तो ये एक सांप का नाम है मालाबार पिच वाइपर। वाइपर बहुत ही जहरीले किस्म का सांप होता है, और उस सांप की अगर बात करें तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ। जिला कोरबा जाना पड़ेगा इसके लिए, और कोरबा के भीतर लेमरू जाना पड़ेगा। लेमरू कहां सुना था? बिल्कुल, एलिफेंट रिजर्व की बात जब हुई थी तब आप लेमरू का नाम पढ़ते आ रहे थे। अब एक और चीज के लिए याद रखिए, क्या बहुत विशेष प्रजाति का एक सांप मिला है, मालाबार पिच वाइपर। दो तरह के होते हैं ये जो मालाबारियन पिच वाइपर होते हैं, एक में ब्राउन रंग के पैचेस होते हैं और एक में ग्रीन मॉर्फ होते हैं। तो इसमें जो है वो ग्रीन मॉर्फ वाला आपको सांप मिला है। इसमें बात करते करते एक चीज और याद आ गई। अभी 16 जुलाई को हमने विश्व सर्प दिवस मनाया, और उस दिन छत्तीसगढ़ के बारे में भी एक फैक्ट दिया था। हालांकि न्यूज में मैं उसको यहाँ आगे मेंशन कर रखा हूं। छत्तीसगढ़ में कुल 32 प्रजाति के सांप अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। 32 प्रजाति के सांप प्राप्त होते हैं। सांपों के गढ़ के रूप में तो आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ का नागलोक आप सब अच्छे से जानते हैं, तपकरा को कहा जाता है। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बात करेंगे एक जलप्रपात की। यह है देवदाहरा जलप्रपात। गरियाबंद में उदंती जो हमारा अभ्यारण्य है उसके भीतर पड़ने वाला एक जलप्रपात है, जिसको अभी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही है। अच्छी बात है, अगर ये सफल हो जाता है तो हमारे पास याद करने के लिए, घूमने के लिए एक और जगह होगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी हो गई है। ये इनफैक्ट बहुत बड़ी न्यूज है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन होने से फायदा क्या होगा? देखिए, बहुत सारे अलग अलग आयोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग हो गया, या छत्तीसगढ़ साहित्य आयोग हो गया, या छत्तीसगढ़ लोक कला आयोग हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ फिल्म विकास बोर्ड देख लीजिए। ये सब अलग अलग संस्थाएं अभी काम कर रही हैं। सबको एक केंद्र के नीचे, एक छत के नीचे रखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ी संस्था इन सब के ऊपर होगी, ये एक फायदा होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, अब से ये जो संस्थाएं होंगी जिनके नाम मैं अभी लिया, वो सब आएंगे छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद के भीतर। इसके गठन को मंजूरी मिल गई है, याद रह जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों पर, जैसे भीमा भीमसेन पूजा। ये दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया भीमा भीमसेन पूजा। इसका संबंध जो है दंतेवाड़ा अंचल यानी कि हमारे बस्तर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के साथ किया जाता है। अच्छी बारिश की कामना ये इसलिए जानना जरूरी है आपको कि भाई हमारा जो बस्तर अंचल है वहां भीमा जात्रा पर्व मनाया जाता है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें मुर्गे की बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है, और जो जैसा सक्षम होता है नारियल आदि, नारियल की बलि नहीं देते ना बे, फोड़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अच्छा ये तो बताया ना आपको, आगे बढ़ चलते हैं। फिर बात करेंगे जगदेव राम उरांव की। ये नाम अच्छे से याद करिए। क्यों याद करिए? जगदेव राम उरांव जी का संबंध जशपुर से था, पहली चीज तो, और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर जो एक संस्था थी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। निधन हो गया इनका, और इसके बाद इनको उनके गृह ग्राम यानी कि जशपुर लाया गया। वहीं इनके पार्थिव शरीर को जो है
अंतिम यात्रा दी गई। तो आप याद रखें जगदेव राम उरांव जी का नाम जशपुर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे एक फिल्म की, ये बॉलीवुड फिल्म है। अच्छा, बॉलीवुड फिल्म माई क्लाइंट्स वाइफ, ये फिल्म रायपुर, नवा रायपुर के लोकेशंस में शूट हो रही है। और इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तीजन बाई एक्ट करेंगी इसलिए बता रहा हूँ। तीजन बाई कौन है ये तो आप जानते हैं, तीजन बाई का भी इसमें भूमिका रखा गया है। उस फिल्म के जो बड़े कलाकार है उसमें शारिब हाशमी है। अब आप बोलोगे कि शारिब हाशमी कौन है, तो अगर घर बैठे बैठे असुर वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें एक किरदार था जो अरशद वारसी के साथ घूम रहा होता है, पुलिस वाले का किरदार, वो नहीं, दूसरे लीड कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस किरदार की बात कर रहा हूँ जो एक दूसरा हसोड़ पुलिस वाला उसमें दिखाया गया है, शारिब हाशमी। शारिब हाशमी से एक छोटी सी बात और बता दूं, एक फिल्म आई थी फुल्लू, यूट्यूब पे खोज करके देखिएगा। पैडमैन देखिए ना, पैडमैन अक्षय कुमार बना के हिट तो हो गए, लेकिन असली कहानी फुल्लू की थी। उस फिल्म को क्रेडिट नहीं मिल पाया। अगर थोड़ा भी पेशेंस हो, सब्र हो, फिल्म देखने की इच्छा हो तो फुल्लू जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से शारिब हाशमी ने उस किरदार को निभाया है। बात करेंगे अगली न्यूज की, जगदलपुर रायपुर के बीच फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। एक्चुअल में ये रायपुर जगदलपुर हैदराबाद इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। ये फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है, बहुत दिन से पेंडिंग पे थी, अब इसे 5 अगस्त में शुरू किया जाना है और इसके बाद से रायपुर और जगदलपुर के बीच उड़ान भरी जा सकेगी। ये संस्था जो है एयर इंडिया, उसके भीतर एक और उसकी सहयोगी संस्था है, उसकी अलायंस है, समझ लीजिए, नाम भी एयर अलायंस है, वो संचालित करेगी इसे 5 अगस्त। बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण नामों की। यहाँ 3 महत्वपूर्ण नाम है। डॉक्टर आदिकांत प्रधान जो कि गुंडाधुर विश्वविद्यालय जगदलपुर के हैं, कृषि वैज्ञानिक। डॉक्टर एस के नाग जो कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर के हैं। डॉक्टर अभिनव साव जो कृषि महाविद्यालय रायपुर के हैं। और डॉक्टर अनिल दीक्षित जो जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के हैं। 4 नाम फिर दोहरा देता हूं, डॉक्टर आदिकांत प्रधान गुंडाधुर विश्वविद्यालय महाविद्यालय जगदलपुर, डॉक्टर एस के नाग कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर, डॉक्टर अभिनव साव कृषि महाविद्यालय रायपुर और डॉक्टर अनिल दीक्षित जैविक स्ट्रेस सेंटर कहां, रायपुर। ये जो चारों वैज्ञानिक है कृषि वैज्ञानिक, इन सबको फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड कंबाइंड रूप से एक साथ फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड दिया गया है। अब ये कौन है ये मत पूछेगा, आप सब फखरुद्दीन अली अहमद साहब को जानते हैं, और जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे जानते हैं उन्हें। तो ये था एक न्यूज का खंड जो कि मैं अभी आपके लिए निकाल पाया, मेरे थोड़े से बिजी शेड्यूल के बीच। कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द आगे की न्यूज पूरी कर सकूं। गोधन न्याय योजना पर अगर वीडियो चाहिए होगा पूरी डिटेल के क्या क्या पूछ सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट से कि ये वीडियो चाहिए, तब मैं बना पाऊंगा। अच्छा लगा आपसे बहुत दिन बाद फिर से मिल करके, फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए आपका भी और आपके अपनों का भी। मिलेंगे, थैंक यू।